रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक जीवन पर आधारित है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप अंत तक देखें। गौतम बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी कभी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तब उसे कहा जाता कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन, उनकी जो आत्मा और चेतना जागृत करने का प्रयास करो और उनको सद्मार्ग पर लाना है। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरे जगह पर अपना ज्ञान बांटो, और क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। यह बात सुनकर वह शिष्य चिढ़ गया और कहने लग गया कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी रह गई और आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये समझेगा नहीं और कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वह जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वही बिताना और कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की उस गांव में चला गया और शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैरों पर चोट निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर लिया। तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया और वहाँ पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहाँ पर मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंक कर, और कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं जाकर के ज्ञान वहां देकर आता हूं। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा और कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा था तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि हुआ क्या था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वह के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे, और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, मैं आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और आप भी बड़े दानी है और आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद में जब वह से निकल रहा तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था और मैं जंगल में गया तब वहाँ से जड़ी बूटी लाने, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहा हूँ। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गाँव वाले कहने लगे कि कल फिर आएगा गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गाँव में भेजिएगा, क्योंकि वह बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं है, बस प्यार बहुत है। और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास पहुंचाने का और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो सब ज्ञानी तो लेकिन बस जब अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उसे गांव में गया था, वह सुन रहा था और समझ रहा था और गौतम बुद्ध की चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया और मैं अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खाकर चला आया। और मार तो इन्होंने भी खाई लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढाल कर उन लोगों तक पहुँचाना होगा। अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है। एक और कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। मन की शक्ति, यह कहानी आपका जीवन बदल सकती है। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बाबा राम नामक एक साधु रहते थे। उनकी ख्याति गांव से दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उनके पास अद्भुत ज्ञान और अनुभव है, खासकर मन की शक्ति के विषय में।
साधु की बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। साधु का आशीर्वाद। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था साधु के पास आया। वह बहुत निराश और हताश लग रहा था। अर्जुन ने साधु से कहा, बाबा, मैं अपनी जिंदगी में लगातार असफलता का सामना कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन में है। मन की शक्ति को समझो। जब तुम मन से किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो वह तुम्हारे पास आएगी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? साधु की कहानी। साधु ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। राजा वीरेंद्र की कहानी। किसी समय की बात है, एक महान राजा था जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन वह हमेशा अपने साम्राज्य में शांति चाहता था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में हर कोई खुश रहे। राजा ने एक महान साधु को आमंत्रित किया और उनसे पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने राज्य में शांति कैसे स्थापित कर सकता हूँ? साधु ने कहा, राजा, आपको अपने मन की शक्ति को समझना होगा। जब आप अपने मन से शांति को चाहेंगे तभी वह आपके राज्य में आएगी। राजा ने साधु की बात को ध्यान से सुना और कहा, मैं इसे आजमाऊंगा। मन की शक्ति का प्रयोग। राजा वीरेंद्र ने अपने महल में ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने मन में शांति और खुशियों की कल्पना की। वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान करता और हर दिन अपने मन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसके राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति दयालु और सहायक बन गए। झगड़े कम होने लगे और राज्य में शांति छा गई। बाजार में लोग हंसते बोलते नजर आने लगे और सबकी आंखों में खुशी थी। राजा ने देखा कि जब उसने अपने मन में शांति की इच्छा की तो वह उसके राज्य में प्रकट हो गई। राजा की पहचान। राजा ने इस बदलाव को महसूस किया और साधु को फिर से बुलाया। उसने कहा, आपकी शिक्षा ने मेरे राज्य को बदल दिया है। अब लोग खुश हैं और मेरे राज्य में शांति है। साधु ने कहा, बेटा, यह केवल राजा वीरेंद्र की कहानी नहीं है, यह हर एक व्यक्ति की कहानी है। जब तुम अपने मन की शक्ति को पहचानोगे और सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे तो तुम भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने अपने मन में सकारात्मकता भरने का निर्णय लिया। वह अपने जीवन की सभी नकारात्मकताओं को छोड़कर सकारात्मक सोचने लगा। उसने खुद को प्रेरित करने के लिए रोजाना सकारात्मक विचारों को पढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया और नई योजनाएं बनाईं। मेहनत और सफलता। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसने नई नौकरी पाई जिसमें उसकी मेहनत और योग्यता को सराहा गया। वह अपने रिश्तों में भी सुधार लाने लगा। परिवार के साथ समय बिताने के लिए वह हर दिन अपने काम से जल्दी लौटता था। अर्जुन ने समझा कि असफलता केवल एक सोच की बात है और मन की शक्ति से वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अब वह नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता से भरा हुआ था। इस तरह साधु के ज्ञान ने एक युवक की जिंदगी को बदल दिया। अर्जुन ने अपने जीवन में खुशियों का स्वागत किया। यह साबित कर दिया कि मन की शक्ति अपार होती है। सीख। अगर हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम मन से कुछ चाहते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो वह अवश्य हमें प्राप्त होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शक्ति को समझकर हम अपनी जिंदगी में सुख और समृद्धि ला सकते हैं।